हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 1 जून 2020। देखते गाइज, यहाँ लिखा है कि ओपन विद कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सतर्कता, एक चेतावनी, एक सचेत आप रहते। तो ओपन मतलब खोलना, यानी कि सतर्कता को बरतते हुए खोलना। देखते हैं, अ रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इसेंशियल। यहाँ कॉमा है, रुक जाते हैं। देखिए, इज हमारा वर्ब है, इज, तो इससे पहले जो होगा ये सब्जेक्ट है, अ से लेकर के यहाँ एक्टिविटी तक, यानी कि अ रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है कि फिर से चालू कर देना, रिज्यूम कर देना। किसको रिज्यूम करना? इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम कर देना। तो ये जो है इज इसेंशियल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट द विजिल ऑन द वायरस, लेकिन वायरस पर जो नज़र है, जो चौकसी है, जो विजिल है, मस्ट रिमेन, वो अवश्य ही बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं गाइस। इट इज अ ट्रुथ, ये सच्चाई है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड नाउ, अब पूरे यूनिवर्स के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया है, जो सच्चाई है, दैट द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस टू कंटेन कोविड-19, यानी कि जो बहुत ही गंभीर जो प्रतिबंध है, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, रिस्ट्रिक्शन का मतलब जो पाबंदी लगी है, प्रतिबंध है, क्या करने के लिए? तो यहाँ पर इन्फिनिटिव है टू कंटेन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रपोजिशन नहीं है, इन्फिनिटिव है। कंटेन मतलब होता है रोकना। तो कोविड-19 को रोकने के लिए ये जो सीवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसने प्रोड्यूस किया है, पैदा किया है ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट। ट्रॉमेटिक का मतलब बहुत ही दुखदाई, बहुत ही यातना देने वाला। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसको चालू कर दिया है ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, यानी कि जितने भी कमज़ोर जो लोग हैं सोसाइटी में, जो लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो है, उनके लिए कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट चालू कर दिया है। ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसमें बहुत पीड़ा है। वाइल, जबकि द चेक ऑन इन्फेक्शन, चेक का मतलब होता है उसका जांच पड़ताल या रोक, वो भी चेक होता है। तो इन्फेक्शन स्प्रेड पर जो चेक है वॉज मोडेस्ट। तो चेक जो था, जो जांच पड़ताल या जो रोक रहा होगा, वो मोडेस्ट था। मोडेस्ट का मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं था, एकदम ना, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही धीरे था, मोडेस्ट था। लेकिन ये जो था, जो जो रिस्ट्रिक्शन था, ये सीवियर था, प्रतिबंध लगे थे बहुत ही सीवियर, लेकिन जो चेक होना चाहिए इन्फेक्शन स्प्रेड पर, वो मोडेस्ट था। समझ में आ रहा है? यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। द सेंटर्स मूव, यानी कि सेंटर का जो कदम है, फॉर अ फेज्ड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। फेज्ड का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से, मतलब पहला फेज, दूसरा फेज। तो अनलॉकिंग पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक की जो भी एक्टिविटी है उसको अनलॉक करना, उसको जो खोलने का जो ये मूव है, जो कदम है, फेज बाय फेज, आफ्टर द रिगरस लॉकडाउन सिंस मार्च 25 मार्च से जो रिगरस लॉकडाउन लगा था, रिगरस का मतलब कि बहुत ही कठिन, सख्त जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद सेंटर का ये जो मूव है, सेट्स, ये मूव सेट करता है द स्टेज, एक स्टेज को बनाता है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू रिज्यूम देयर जॉब्स, कि अपने वो जॉब पर वापस हो जाए, एंड अंडरटेक सम ट्रैवल, अंडरटेक का मतलब आरंभ करना, और कुछ ट्रैवल को आरंभ कर दे। यानी कि जो कदम है ये अब क्या कर रहा है, इस कदम की वजह से लोग अब रिज्यूम करेंगे अपनी नौकरी को, ट्रैवलिंग को रिज्यूम करेंगे, ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। द अनलॉक वन प्लान, ये जो प्लान है इसका नाम है अनलॉक वन। तो ये जो अनलॉक वन प्लान है, शुड एंश्योर, इसे सुनिश्चित करना चाहिए, अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, कि जो भी एक्टिविटीज को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। फिर कॉमा है, लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच का मतलब है कि ये जो भी रिस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है, इज, वो ये है कि द डिलीवरी ऑफ गुड्स, सामान की जो डिलीवरी है, एंड एवरीडे सर्विसेज जो है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू कोविड-19 इन्फेक्शन, ऐसे हेल्थ सर्विसेज है जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि और भी तो लोग बीमार पड़ते हैं, उस तरह की जो सर्विसेज है उसके बारे में बात की गई है। तो साफ साफ लिखा है कि जो अनलॉक वन प्लान है उसे इंश्योर करना चाहिए कि सब कुछ केयरफुल हो, सब कुछ सावधानी पूर्वक हो। जो भी रिस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है उसमें से सबसे जो खास है, वो खास क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है और एवरीडे सर्विसेज है। उसमें ये भी शामिल है कि जो लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, जो कोविड-19 से इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, केयरफुल हो। आगे देखते हैं। लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री, लेटेस्ट जो डेटा है,
जब से वायरस ने सरफेस किया यानी कि वायरस आया है इन द कंट्री में जब से वायरस उभर कर आया है, तो जो लेटेस्ट डेटा है वो दिखाता है दैट 13 सिटीज 13 जो शहर हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो, जिसमें शामिल है सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो, जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो भी शामिल है। मेट्रो मतलब जो बड़े शहर है, तो बड़े बड़े जो मेट्रोज हैं वो भी शामिल हैं। होस्ट, तो ये जो है 70% ऑफ द केसेस, तो ये बात हो रही 13 शहरों की, जो 13 शहर है जिसमें बड़े बड़े भी शामिल है, तो ये जो शहर है ये 70% ऑफ द केसेस तो यही होस्ट करते हैं, इन्हीं के पास है 70% ऑफ द केसेस। एंड मेनी ऑफ द अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस, अर्लियर रिस्ट्रिक्शन मतलब पहले के जो भी प्रतिबंध है उनमें से बहुत सारे जो प्रतिबंध है पहले वाले विल कंटिन्यू देयर, उन जगहों पर वो कंटिन्यू रहेंगे। कहाँ पर? ये जो 13 शहर है उनकी बात की जा रही है। आगे देखते हैं गाइस। रिटेनिंग कर्व्स, कर्व का मतलब होता है रोकथाम करना, काट छाट करना। रिटेन का मतलब होता है कायम रखना। तो उस रोक को, उस प्रतिबंध को कायम रखना किस पर? ऑन बिग गैदरिंग, बड़े बड़े जो भीड़ होते हैं उन पर कायम रखना। फिर कॉमा आ गया, सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस, फिर यहाँ पर कॉमा है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। सच एज, जैसे कि जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है। ठीक है, अब फिर से यहाँ से देखिए, प्रतिबंध को कायम रखना जो है बड़े बड़े गैदरिंग पर इज रीजनेबल। इज किसके लिए आया है? इसके लिए आया है, रिटेनिंग कर्व्स के लिए आया है। कर्व्स को रिटेन करना, कायम रखना, इज रीजनेबल, वो रीजनेबल है। ये जिरंड है, जिरंड से चालू हुआ है तो आपका एक नाउन फ्रेज बना रहा है। अच्छा, फिर है कि गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए? ये जो जगह है जैसे कि रिलीजियस प्लेसेज है, इनके हिस्ट्री को अगर ध्यान में रखे तो ये बताता है कि अनविटिंगली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स। अनविटिंगली का मतलब होता है बिना चाहे, आप मतलब नहीं चाहते हैं तब भी हो जाता है ना, तो बिना चाहे अनजाने में ये सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। सुपर स्प्रेडर का मतलब कि इन जगहों से जल्दी स्प्रेड होता है, ये बात कही गई। आगे देखते हैं। बट स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस, जितने भी राज्य हैं उनको अवश्य ही दिखाना चाहिए डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब उनको अपना वो परिश्रम, अपना वो कर्मठता दिखाना चाहिए, अपनी मेहनत दिखानी चाहिए। इन एक्टिवली टेस्टिंग, किस चीज़ में? तो एक्टिवली टेस्टिंग, बहुत ही सक्रिय रूप से वो टेस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत फास्ट वो टेस्टिंग करते हैं। एंड क्वारंटाइनिंग, ये आई एन जी क्यों लगाए? क्योंकि जब प्रेपोजिशन आता है ना, जैसे इन आ गया, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो जिरंड में आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा? नाउन बनेगा, अगर वो एक्शन है तो वर्ब में आई एन जी लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो स्टेट्स है उनको अपनी मेहनत दिखानी चाहिए कि फास्ट टेस्टिंग हो जाए, क्वारंटाइनिंग हो जाए इंडिविजुअल्स इन सिटीज़, ऐसे शहरों में विद हाई इंसिडेंस, जहाँ पर घटना ज़्यादा है वहाँ पर फटाफट आप क्वारंटाइन कर दें। टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कंट्रोल किया जा सके द स्प्रेड, उस फैलाव को। तो ये स्टेट्स को बहुत अपनी मेहनत दिखानी चाहिए, ये बात कही गई। आगे देखते हैं। हाफ हार्टेड अप्रोचेस, हाफ हार्टेड का मतलब है कि उतनी एनर्जी से आप नहीं कर रहे हैं, हाफ है ना, आधा दिल, समझ ही गए होंगे, मतलब फुल, आप एक फुल स्विंग में नहीं है। तो ये जो अप्रोचेज है, जो रास्ता है, जो आप अप्रोच लेकर जा रहे हैं, ये हाफ हार्टेड है, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक अप्रोचेज नहीं है। किस लिए है? टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स। तो अप्रोचेज किसकी तरफ है? टू का मतलब कि जो अप्रोचेज है ये है इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स। यहाँ आई एन जी इसलिए लगा है कि दिखा रहा है कि मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, मेजर मतलब जो उपाय हैं उनको अमल में लाने के लिए जो अप्रोचेज है ना, तो जो अप्रोचेज हैं जिसको मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना, जिसको आदेश दिया गया, मैंडेटेड बाय द नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, ये जो संस्था है ना इसके द्वारा इस अप्रोचेस को डायरेक्ट किया गया है, मतलब मैंडेट किया गया, आदेश दिया गया। तो ये जो हाफ हार्टेड अप्रोचेस हैं, सच एज, जैसे कि दोज ऑन फेस कवर, यानी कि फेस कवर होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि डिस्टेंसिंग बनानी है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ऐसी जगहों पर डिस्टेंसिंग बनानी है, स्पिटिंग पर मतलब थूकना नहीं है, एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, ज़्यादा नंबर में इकट्ठा नहीं होना है। तो ये जो चीज़ें हैं कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, ये भैया संकट को और ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं, क्योंकि हाफ हार्टेड है। हाफ हार्टेड का मतलब कि माना तो माना, नहीं तो नहीं माना, इस तरीके से है, ये अप्रोच बिल्कुल फुल स्विंग में नहीं है, फुल रिस्ट्रिक्शन पे नहीं है, कुछ लोग मान रहे कुछ लोग नहीं मान रहे। तो ये क्या होगा? इस क्राइसिस को, इस संकट को और वर्सन कर देगा, खतरनाक कर देगा, स्पेशली खासकर विद रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिज्यूम हो गया तो उस रिजम्पशन के साथ ही ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। आगे देखते हैं।
सिटीजन्स यानी कि जो भी नागरिक है, हु हैव एक्सेप्टेड, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है सीवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज। कर्टेलमेंट का मतलब भी वही होता है काट छांट करना, लिबर्टी का मतलब होता है आपकी जो आज़ादी है, तो आज़ादी का काट छांट, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर। तो सिटीजन्स वे लोग जिन्होंने अपनी आज़ादी को काट छाट वाला जो एकदम विशेष जो काट छाट है कि आज़ादी को कम कर दिया गया है, जब वो स्वीकार कर लिया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दरमियान, कैन बी परसुएडेड, तो उन लोगों को, ये जो सिटीजन्स है ना उसके लिए कैन भी आया है, वो सेंटेंस को बड़ा कर दिया है सिटीजन्स, यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया, ऐसे सेंटेंस को बड़ा कर दिया है। तो ये जो सिटीजन्स है कैन बी परसुएडेड, इनको मनाया जा सकता है, परसुएड मतलब मनाना, कन्विंस कर लेना, टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, स्वीकार करना, गोद लेना, तो एक हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड कि कैसे पब्लिक में हेल्दी बिहेवियर हो, उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए हम परस्यू कर सकते हैं, मना सकते हैं। जब इतना उन्होंने लिबर्टी का कर्टेलमेंट झेल लिया तो मना भी तो सकते हैं यूजिंग मेजर्स, ताकि अपने जो उपाय है उसका इस्तेमाल करके मेंटेन करें। दैट आर, मेजर्स के बारे में कि दैट आर सिविल, जो कि सिविल होंगे, येट फर्म, लेकिन सख्त होंगे, फिर भी सख्त होंगे। ये बात है कि सिटीजन्स को कन्विंस करने की जरूरत है। आगे देखते हैं। इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, कॉमा है, रुकते हैं, यहां तक कि लॉकडाउन के आसान बनाने के साथ, देख रहे, विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन को ईजी करने के साथ, द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर मतलब गंभीर, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक है, वो इकोनॉमी जो है वो सिकुड़ गई है, तो इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ जॉब, जो पैदा हुआ है जॉब के कमी के कारण, जॉब चली गई लोगों की, उसके कारण क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी गंभीर हो गया। तो ये जो चीज़ है कि अब भले ही लॉकडाउन जो है वो आसान हो जाए, फिर भी ये जो बहुत ही गंभीर जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको जॉब के लॉस के कारण जो पैदा हुआ है, रिक्वायर्स, इसको आवश्यकता है या आवश्यकता करता है गवर्नमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट, ये चाहता है, ये आवश्यकता रखता है कि जो सरकार है वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो प्रदर्शित करे, वो दिखाए एज मच कमिटमेंट, उतनी कमिटमेंट दिखाए, द सेम, एज मच का मतलब होता है द सेम, उतना ही कमिटमेंट दिखाए, टू मिटिगेटिंग मिजरी, मिजरी मतलब जो दयनीय हालत है उसको मिटिगेट करना, उसको कम करने में जो कमिटमेंट है उसको उतना ही दिखाए, एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, जितना इन्फेक्शन को कम करने में दिखाती है। कंटेन मतलब रोकना, इन्फेक्शन तो पता ही आपको। तो कहने का मतलब है कि जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये जो इकोनॉमी सिकुड़ गई है, ये चाहती है, इसको रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो ये दिखाए, ये कमिटमेंट करे कि हाँ भाई जो भी दयनीय हालत है हम उसको मिटिगेट करेंगे, उतना ही दिखाए जितना कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में दिखा रही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अ जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जेन्युइनली मतलब एकदम जेन्युइन तरीके से जो यूनिवर्सल एक पीडीएस है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर विद से जोड़ दिया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया है। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, विद एडिक्वेट सप्लाईज, एडिक्वेट का मतलब होता है भरपूर, तो फिर जितना होना चाहिए पर्याप्त सप्लाईज के साथ, ऑफ फूड ग्रेन, किसका सप्लाई, अनाज का सप्लाई। फिर कॉमा के बाद है इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए, दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई बच न जाए, कोई छूट न जाए इस फूड सप्लाई से, फूड ग्रेन सप्लाई से। फिर यहाँ आया है मस्ट बी, तो मस्ट बी किसके लिए आया है, पीडीएस के लिए आया है, कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसमें फूड ग्रेन की भी सप्लाई ज़्यादा हो, कोई ऐसा भी ख्याल रखे कि कोई छूट न जाए, तो ये जो पीडीएस है मस्ट बी प्रोवाइडेड, ये बिल्कुल प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अवश्य ही किया जाना चाहिए, इन ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स में। यानी कि पीडीएस के बारे में है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको सारे स्टेट्स में मुहैया कराया जाना चाहिए, और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि फूड ग्रेन की सप्लाई पर्याप्त हो, और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई छूट न जाए। आगे देखते हैं। कैश सप्लीमेंट्स, यानी कि कैश की जो पूर्ति है, शुड रीच ऑल इंटेंडेड बेनिफिशरीज, जो भी इंटेंडेड बेनिफिशरीज है, बेनिफिशरीज का मतलब कि जिनको बेनिफिट मिलेगा, इंटेंडेड का मतलब कि पहले से प्लान होता है ना कि ये हमारे बेनिफिशरीज हैं, इंटेंड का वैसे तो मतलब होता है इरादा, तो ये है कुछ टेक्निकल टर्म है कि जो भी इंटेंडेड जो बेनिफिशरीज है जिनको ये मिलना है, तो जो कैश का जो सप्लीमेंट्स है, शुड रीच, वो पहुंचना चाहिए इन लोगों के पास। दिस नीड्स टू बी अंडर स्कोर्ड, इस चीज को एकदम अंडर स्कोर, यानी कि
इसको बहुत ही पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है, नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड का मतलब एम्फेसाइज करने की आवश्यकता है, एज जैसा कि सर्वेज ऑफ वर्कर्स, वर्करों का एक सर्वे हुआ। कौन से वर्कर्स, यहाँ ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि हु लॉस्ट जॉब्स, जिन्होंने नौकरी खो दी, आफ्टर द पैंडमिक, पैंडमिक के बाद, इस महामारी के बाद उन्होंने नौकरी खो दी। तो ये जो सर्वे है, इंडिकेट, ये जो सर्वेज है दिखाते हैं, सर्वेज यहाँ प्लूरल है इसलिए इंडिकेट आया है, अगर एक सर्वे होता तो इंडिकेट्स आता। तो ये जो सर्वे है उन वर्करों का सर्वे है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी पैंडमिक के बाद। ये दिखाता है, इंडिकेट करता है राइजिंग हंगर, बढ़ते हुए भूख लेवल को, यानी कि हंगर लेवल को, कितना हंगर लेवल बढ़ रहा है, एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और फाइनेंशियल सपोर्ट कितना गायब है, इस चीज़ को ये सर्वे जो है ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है। आगे देखते हैं। सम सेक्शंस, कुछ ऐसे सेक्शन है, सच है जैसे कि दलित हो गए, विमेन औरतें हो गई, लो स्किल्ड वर्कर, लो स्किल्ड का मतलब वही लेबर क्लास जो वर्कर्स हैं, आर इवन वर्स ऑफ, वो अभी भी वर्स ऑफ यानी कि बुरे हालत में, वर्स ऑफ का मतलब कि कंडीशन ठीक नहीं है, खराब है। फॉर द एल्डरली, एल्डरली मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वल्नरेबल जो कमज़ोर लोग हैं, इंडिविजुअल्स जो कमज़ोर इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, एंड चिल्ड्रन बिलो 10, 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए द सेंटर्स एडवाइस, सेंटर का जो एडवाइस है, इज़ टू शेल्टर, कि वो शेल्टर मतलब शरण में रहे, इन प्लेस उसी जगह पर रहे, इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, अगर रिलैक्सेशन का चरण भी चलता है तब भी ये लोग, खासकर जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं, वो रिलैक्सेशन के बावजूद भी उसी जगह पर बरकरार रहें, वो इधर उधर मूव ना करें। ये एक एडवाइस है सेंटर का। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस, साउंड का मतलब है ठीक, अच्छा, तो मेडिकली अगर देखें, मतलब हेल्थ के हिसाब से देखें तो ये अच्छा एक एडवाइस है, बट कैन नॉट बी डन, लेकिन नहीं किया जा सकता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक इसको नहीं किया जा सकता है, इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, एज क्योंकि दे कैन नॉट एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें गुड्स और सर्विसेज नहीं मिल सकता है एट देयर डोर स्टेप, उनके डोर स्टेप पे नहीं मिल सकता है, सिंपली बिकॉज, साधारण सी बात है, क्योंकि दे आर क्लासिफाइड एज नॉन इसेंशियल, क्योंकि उनको रखा गया है नॉन इसेंशियल हिस्से में रखा गया है, तो उनके डोर स्टेप तक जल्दी से नहीं पहुंचेगा, मतलब उनको इसेंशियल नहीं रखा गया है, कहाँ पर की बात हो रही, बिग सिटीज़ में, कि बिग सिटीज़ में तो है कि भाई चलो इंसान वो ज़्यादा इसेंशियल नहीं है, वहाँ तो चीज़ें मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी नहीं पहुँचेगा, डोर स्टेप तक नहीं पहुँचेगा, ये बात कही गई है, तो इसलिए ये लॉन्ग पीरियड तक नहीं चल सकता है। आगे देखते हैं। द कोर्स ऑफ कोविड-19 इन द वीक्स अहेड, वीक्स अहेड का मतलब है कि आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें ये जो कोर्स ऑफ कोविड-19 है, कि कब तक ये कोर्स रहेगा, ये कब तक कोरोना वायरस रहेगा आने वाले हफ्तों में, इज़ बाय नो मीन्स प्रिडिक्टेबल, ये किसी भी तरीके से प्रिडिक्टेबल नहीं है, यानी कि भविष्यवाणी इसकी नहीं की जा सकती कि भी आगे कब तक रहेगा। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस, सेंटर ये पहचानती है, द पॉसिबिलिटीज, संभावना को रिकॉग्नाइज करती है, ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर, रूरल का मतलब जो देहाती है, क्लस्टर मतलब जो भीड़ भाड़, जो एक जमाव जो है, क्लस्टर है, तो ये पहचानती है कि पॉसिबिलिटी है कि जो नया रूरल जो क्लस्टर है इमर्जिंग, वो इमर्ज होगा, उभर कर आएगा, ड्यू टू लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो रिटर्न हो रहे, अपने अपने गांव जा रहे हैं, तो इससे सेंटर को ये पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा है कि भैया एक बड़ा ही रूरल क्लस्टर जो है उभर कर आएगा, एक बहुत भीड़ आ जाएगी। वेदर इन द सिटीज़ और द कंट्री साइड, चाहे वेदर मतलब चाहे वो शहर हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, कंट्री साइड हो, अनलॉक 1 मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शन, कि जो अनलॉक 1 है इसको कुछ एक्शंस को प्राथमिकता देनी चाहिए, मस्ट है ना, अवश्य ही प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे शहर की बात करें चाहे गांव की बात करें। क्या है वो, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, दैट द वायरस इज प्रेजेंट, अवेयरनेस दैट द वायरस इज प्रेजेंट, कि वायरस भैया अभी भी प्रेजेंट है, रैंप अप टेस्टिंग, टेस्टिंग को फास्ट कर दे, रैंप अप मतलब बढ़ा दे, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करें, एंड इंटेंसिवली मॉनिटर रिलीफ मेजर्स, इंटेंसिवली का मतलब गंभीरता पूर्वक मॉनिटर करे, ऑब्जर्व करे रिलीफ मेजर, जितने भी जो राहत के उपाय हैं उसको मॉनिटर करे, बस हो गया। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ये
1 जून का बचा हुआ था, मुझे ये न्यूज़पेपर आज मिल गया इसका पीडीएफ, तो मैंने सोचा चलो इसको ही पढ़ा देता हूँ। जब मुझे पीडीएफ मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, मुझे मिलता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। टेलीग्राम चैनल पे मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं से मिल जाए पीडीएफ, जैसे मिलेगा मैं करा दिया करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।